नमस्कार दोस्तों, बीएससी मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वैसे नया चैप्टर शुरू करने वाले थे, लेकिन कल वाली वीडियो में जो थ्योरम है 3.14 वो रह गई थी, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, उससे पहले हम ये वाली थ्योरम कर लेंगे। तो थ्योरम 3.14 में ये है कि किसी क्रमविनिमय में तत्सम की बजाय आर की कोई गुंजावली आई अभाज्य गुंजावली होती है यदि आर बटा आई एक पूर्णांकीय प्रांत है। तो इसमें मतलब कन्वर्स वाला सिस्टम है, विलोम भी हमें इसमें सिद्ध करना होगा। पहले हम क्या करेंगे कि आर बटा आई को एक पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करेंगे, और उसके बाद जब पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध हो जाएगा तो हम पी को इसमें अभाज्य सिद्ध कर देंगे, जिससे कि क्या है कि जो आर में आई गुंजावली है वो अभाज्य गुंजावली प्रूव हो जाएगी। तो थ्योरम 3.14 के सॉल्यूशन में सबसे पहली जो चीज़ है वो हमें एक रिंग माननी होगी। माना आर एक रिंग है, आर एक रिंग है जो कि क्रमविनिमय व तत्सम जो कि क्रमविनिमय यानी कम्यूटेटिव और तत्सम की वलय है, यानी उसमें मल्टीप्लाई के लिए कम्यूटेटिविटी और जो आइडेंटिटी है वो वैलिड है, मतलब उपलब्ध है उसमें। एंड आई जो है वो आर की एक गुंजावली है, एक अभाज्य गुंजावली है। पहले हम आई को अभाज्य गुंजावली लेके चलेंगे और आर अपॉन आई को इंटीग्रल डोमेन प्रूव करेंगे। तब अगर अभाज्य गुंजावली है तब उसकी क्या कंडीशन होती है कि ए बी का मल्टीप्लाई आई का होगा, जिसमें या तो ए आई का होगा या बी आई का होगा। ठीक है, यह अभाज्य गुंजावली के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हमें दिखाना क्या है, हमें शो करना है कि आर अपॉन आई है वो एक पूर्णांकीय प्रांत है, इंटीग्रल डोमेन है। तो आर अपॉन आई एक तत्सम की क्रमविनिमय वलय है। तो हमें इसमें एक ही कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, वो है रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक है, तो माना इसमें दो अवयव हैं आई ए और आई बी, जो कि आर अपॉन आई से हैं। इन दोनों का जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो आई प्लस बी इज इक्वल टू आई प्लस ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ए ज़ीरो हो या बी नॉन ज़ीरो हो। तो इस प्रकार जब मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये मुझे ज़ीरो मिला। फिर आई प्लस ए बी, ये इस प्रकार इसमें से कन्वर्ट हो जाता है, मैंने पहले बता दिया आपको, इधर आई पड़ा है। तो यहाँ पे क्या है कि ए बी बिलोंग करता है आई में, या तो ए आई का होगा या जो बी है वो आई का होगा। तो आई यहाँ पे प्राइम आइडियल है, तो आई प्लस ए जो होगा वो या तो आई के इक्वल होगा या आई प्लस बी है वो आई के इक्वल होगा, यानी या तो ए ज़ीरो होगा या बी ज़ीरो होगा, तभी जो है ये एक इंटीग्रल डोमेन प्रूव होगा। ठीक है, तो आर अपॉन आई जो है वो शून्य के भाजकों रहित है, क्योंकि इनमें एक ज़ीरो अवश्य होगा, शून्य के भाजकों रहित है, अतः यह एक आईडी है, यानी इंटीग्रल डोमेन है। अब हमें P को अभाज्य शो करना होगा, यानी ये अभाज्य गुंजावली है तो हमें इसे शो करना होगा P अभाज्य है। और R अपॉन आई जो है वो एक पूर्णांकीय प्रांत है, ये हमें दिया हुआ है, क्योंकि कन्वर्स में पूर्णांकीय प्रांत लेके चलना होगा, इंटीग्रल डोमेन लेके चलना होगा। माना कि ए डॉट बी का मल्टीप्लाई आई में है, तो आर अपॉन आई के हिसाब से वो इस प्रकार के अवयव इस प्रकार के मौजूद होंगे और इक्वल में आई होगा। इनका मल्टीप्लाई अलग अलग कर सकते हैं, आई प्लस बी इज इक्वल टू आई प्लस ज़ीरो, जिसमें या तो आई प्लस ए इज इक्वल टू आई होगा या आई प्लस बी इज इक्वल टू आई होगा। तो या तो ए आई में होगा या जो बी है वो आई में होगा। तो
इन दोनों कंडीशन से हमें क्या मिला कि जो आई है वो एक प्राइम आइडियल है या अभाज्य गुंजावली है। हमने इसे अभाज्य गुंजावली प्रूव कर दिया है। ये तो चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। वीडियो के एंड में मैं इनके नोट्स डाल दूंगा। इसके बाद एक चौथा चैप्टर है वो हम नहीं करेंगे क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 5वां चैप्टर करेंगे। आप उनकी चौथे चैप्टर की डेफिनेशंस आप पढ़ सकते हैं। 5वें चैप्टर की हम बात करते हैं। यह 5वां चैप्टर है पॉलिनोमियल रिंग्स या बहुपद वलय। चौथा चैप्टर यूक्लिडीय वलय है, उसकी डेफिनेशंस आप पढ़ सकते हैं। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था उस टाइम उसका कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था सिवाय यूक्लिडीय वलय की डेफिनेशंस के। और इसमें भी हम थोड़ा सा लिमिटेड पोर्शन ही करेंगे क्योंकि मुझे जितना करवाया हुआ है मैं आपको उतना ही करवा सकता हूँ। मैं तो बस आपकी एक सहायता करना चाहता हूँ जो मैं कर रहा हूँ। तो इसमें जो पहली डेफिनेशन आएगी वो आएगी बहुपद वलय की। कोई वलय बहुपद वलय कहलाती है यदि किसी f ऑफ x इज इक्वल टू a0 प्लस a1x, यानी इस प्रकार का फलन a1x प्लस a2x की स्क्वायर और फिर डैश डैश an x की पावर n बहुपद के गुणांक a0 a1 a2 डैश डैश an उस वलय r के अवयव हों तो इसे r डॉट x यानी इस प्रकार व्यक्त करेंगे, यानी r ब्रैकेट x उसे इस प्रकार व्यक्त करेंगे। इसकी डेफिनेशन मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा नोट्स में। दूसरा है अचर बहुपद। अचर बहुपद में यदि किसी बहुपद fx में fx बराबर में c हो तो उसे अचर बहुपद कहते हैं। c का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 2 3 से है, x y z से नहीं है, ठीक है। उसके बाद है समान बहुपद। दो बहुपद f ऑफ x और g ऑफ x अगर इक्वल है यानी समान कहलाते हैं यदि उनमें x की समान घातों के गुणांक भी समान हो। मान लिया x की पावर 2 इसमें है और x की पावर 2 इसमें है, फिर x की पावर 1 इसमें है, फिर x की पावर 1 इसमें है। अब x की पावर 2 और x की पावर 1 के मल्टीप्लाई में जो अवयव्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। मान लिया कि f ऑफ x में 3x की स्क्वायर है और g ऑफ x में भी 3x की स्क्वायर है, तभी जो है वो समान बहुपद कहलाएंगे, ठीक है। अब वलय r पर x के बहुपदों की संक्रिया, इसमें दो संक्रियाएं हैं, एक बहुपदों का योग और दूसरा बहुपदों का मल्टीप्लाई। तो मैं बहुपदों के योग की बात करूंगा। दो बहुपदों का योग, इसमें हमें पॉलिनोमियल्स लेने होंगे। जैसे पहला फंक्शन है उसमें क्या है कि a0 प्लस a1x प्लस a2x की स्क्वायर प्लस में डैश 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 प्लस में an x की n प्लस में डैश डैश, इस प्रकार ये फंक्शन चलेगा। g ऑफ x की बात करते हैं, उसमें मैंने b0 b1x प्लस b2x की स्क्वायर प्लस में डैश डैश bn x की पावर n की स्क्वायर डैश डैश डैश, ठीक है। अब इन दोनों का हमें योग करना है तो f ऑफ x प्लस में g ऑफ x, पहले तो क्या होगा, जो अचर है उनका योग होगा, a0 प्लस में b0 होगा प्लस में a1 b1 यानी x वाले अलग हो जाएंगे, फिर x की स्क्वायर वाले अलग हो जाएंगे, x की पावर n वाले अलग, यानी an प्लस bn की पावर इंटू में xn की पावर n, ठीक है। उसके बाद हम इसे समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी योग मॉड्यूलो के रूप में, सॉरी योग मॉड्यूलो नहीं, समेशन नहीं होगा ये, n की पावर 0 से लेके इनफाइनाइट होगी यहाँ पे, और an प्लस में bn और x की पावर n, एक रखेंगे तो एक आ जाएगा, दो रखेंगे 2 3 4, इस प्रकार ये चलता जाएगा। फिर आता है इसमें प्लस मॉड्यूलो किस प्रकार कार्य करता है, मैंने उसके बारे में आपको पहले की वीडियोस में बताया हुआ है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। माना कि दो फंक्शन f ऑफ x प्लस p g ऑफ x है, इन दोनों का अगर योग किया तो ये n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट और an प्लस p bn और मल्टीप्लाई में x की पावर n हो गया, ठीक है। ये तो हुई योग मॉड्यूलो, सॉरी योग दो बहुपदों के योग की बात। अब दो बहुपदों के मल्टीप्लाई की बात करते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, इसकी बात करते हैं।
दो बहुपदों के योग में, ये थोड़ा सा टफ सा है, बस एक बार अगर आप सीख लेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। दो बहुपदों का गुणा यानी मल्टीप्लाई। तो इसमें क्या है, दो फंक्शन लेने होंगे हमें सेम, यही फंक्शन है जो यहाँ पे सेम हमें लेने होंगे। एफ एक्स सेम रहेगा, जी ऑफ एक्स भी यहाँ पे सेम रहेगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, ये बी ज़ीरो बी वन बी इस प्रकार होगा। अब मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा, तो जब मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो जो ए ज़ीरो बी ज़ीरो है, इन दोनों के मल्टीप्लाई को मैं सी ज़ीरो लिखूंगा, ठीक है, प्लस ए वन बी वन के मल्टीप्लाई को सी वन एक्स, प्लस ए टू बी टी को बी टू के मल्टीप्लाई को सी टू एक्स की स्क्वायर, प्लस में डैश डैश इसको सी एन एक्स की एन, ठीक है, इस फॉर्म में मैंने लिख दिया और ये डैश डैश में चलता रहेगा। जहाँ जहाँ पे सी एन है, अगर मैं उसे लिखूँ तो सी एन इज इक्वल टू ए ज़ीरो बी एन प्लस में ए वन बी एन माइनस वन प्लस में ए टू बी एन माइनस टू प्लस में डैश डैश ए एन बी ज़ीरो, इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है, यानी जो ये गुणांक है वो इस फॉर्म में रहेंगे। अब सी एन में अगर हम एन बराबर ज़ीरो रखते हैं, अगर मुझे एन बराबर ज़ीरो रखना होगा तो सी ज़ीरो जो मेरे पास आएगा वो ए ज़ीरो बी ज़ीरो आएगा। एन बराबर जब मैंने एक किया तो मेरे पास सी वन जो है वो ए ज़ीरो बी वन प्लस में ए वन बी ज़ीरो आ गया। एन बराबर जब मैंने दो रखा तो सी टू ये आ गया ए ज़ीरो बी टू, फिर ए वन बी वन प्लस ए टू बी ज़ीरो, ठीक है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर C2 है तो यहाँ पे जो पैर में राशि है वो दो बननी चाहिए, यहाँ जो वैल्यू है वो दो बननी चाहिए। देखिए यहाँ 0 + 2 2 रह गया, 1 + 1 2, 2 + 0 2, ठीक है, दो से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब मैं इसके आपको कुछ एग्जाम्पल्स करवा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है, 2-3 एग्जाम्पल ही हैं जो मैं आपको करवाऊँगा, क्योंकि लास्ट में वीडियो में मुझे सॉल्यूशन भी डालने हैं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसीलिए ज़्यादा आपको मैं नहीं करवाऊँगा, लिमिटेड पोर्शन ही मैं आपको इसमें करवाऊँगा। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है जिसमें एफ ऑफ एक्स बराबर हमें ये राशि दी हुई है और जी ऑफ एक्स बराबर ये, हमें इन दोनों चीज़ों को ज्ञात करना है। तो किस प्रकार करेंगे, मैं आपको मॉड्यूलों में, चलो ठीक है, मैं आपको दोनों करवा दूंगा। पहले मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को करवाऊंगा, यानी ए पार्ट को कराऊंगा, जिसमें मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस में जी ऑफ एक्स करना है, और जहाँ पे एफ ऑफ एक्स है वो है 1 + x - x की स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स है वो है 2 + x की स्क्वायर प्लस में x की क्यूब। इन दोनों का मुझे योग और मल्टीप्लाई करना है। तो योग में क्या होगा, योग में मुझे इन दोनों को जोड़ना होगा, यानी यहाँ पे क्या है, क्यूब तक है वैल्यूज़, तो यहाँ पे जो मिस है मैं उसको जीरो के साथ मल्टीप्लाई करके लिखूँगा, ये ज़रूरी होता है। तो 1 + x - x की स्क्वायर प्लस में 0 × x की क्यूब, नहीं था लेकिन मैंने 0 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब मुझे योग में जोड़ना होगा 2 + 0 × x प्लस में x की स्क्वायर प्लस में x की क्यूब। यहाँ पे क्या है, हम वैल्यूज़ पहले डिसाइड कर लेंगे, ये a0 है, ये a1, ये a2 और ये a3, ये b0, b1, b2 और b3, ये इस प्रकार उनकी वैल्यूज़ है। फिर मुझे इन्हें अलग अलग करना होगा, यानी अचर अलग होंगे, फिर इनके गुणांक अलग होंगे। तो 1 + 2 ये अलग हो जाएगा, प्लस में 1 + 0, इसके साथ x है तो x आ जाएगा, प्लस में -1 + 1 x की स्क्वायर प्लस में 0 + 1 x की क्यूब। लास्ट में हमारे पास आ गया 3 प्लस में x प्लस में 0 मल्टीप्लाई के साथ x की स्क्वायर प्लस में x की क्यूब, ठीक है, ये इसका फलन आ गया। अब मुझे b करना है, जिसमें मुझे f of x डॉट g of x करना होगा। तो उसके लिए मैंने दोनों फलन को रख दिया यहाँ पे, प्लस में x माइनस में x की स्क्वायर और प्लस में 0 x की क्यूब, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करना होगा 2 प्लस में 0 x प्लस में x की स्क्वायर प्लस में x की क्यूब। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसा कि मैंने पहले बता दिया, ये x की 5 तक वैल्यूज़ जाएंगी यहाँ पे।
3 दूना 6 है, ठीक है। इसकी पावर भी 3, इसकी पावर भी 3, 6 है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पावर 0 हो रही है तो वो 5 घात तक जाएगा, ये इसकी निशानी है बताने के लिए। तो ये क्या होगा, हमारा जो हल है वो C0 प्लस C1x प्लस C2x की स्क्वायर प्लस में C3x की क्यूब प्लस में C4x की 4 C5x की 5। अब यहाँ पे A0, A1 और A2 हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया। अभी A0 क्या है, 1 है, A1 1 है, A2 -1 है और A3 है वो 0 है। B0 यहाँ पे 2 है, B1 0 है, B2 1 है और B3 1 है, ठीक है। हमने यहाँ पे वैल्यूज़ रख ली हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो C0, C1, C2, C3 ये वैल्यू किस प्रकार फाइंड करेंगे, उसकी जगह मैं डायरेक्ट जैसे इसके फॉर्मूला है C1, C2, C3 के, आपको समझाने के लिए यहाँ पे पुट करूँगा। C0 के लिए जो फॉर्मूला है वो A0 डॉट B0 होगा, यानी हमें इन दोनों की वैल्यू पुट करनी होगी, A0 और B0 की, वो मल्टीप्लाई आएगा, वो इसका हल होगा, ठीक है। प्लस अब C1 की बारी है तो मुझे जो नीचे वैल्यू है वो 1 मेंटेन करनी होगी, तो उसके लिए मैंने क्या किया, A0 किया और B1 कर दूंगा, प्लस में उल्टा हो जाएगा, A1 B0 हो गया, प्लस इसके साथ जो मल्टीप्लाई में है वो x आएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। फिर 2 के लिए A0 B2 प्लस में A1 B1 प्लस में A2 B0, इसके मल्टीप्लाई में x की स्क्वायर आएगा, x की स्क्वायर, प्लस उसके बाद A0 B3 यानी इस बार 3 आ गया तो 3 को मेंटेन करेंगे, A1 B2 प्लस A2 B1 प्लस A3 B0, यहाँ पे x की क्यूब आएगा, प्लस में A0 B4 प्लस A1 B3 प्लस A2 B2 प्लस A3 B1 प्लस A4 B0 और मल्टीप्लाई में x की पावर 4, ठीक है, और प्लस में ये ब्रैकेट यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, और ये x4 के मल्टीप्लाई में सारी वैल्यूज़। उसके बाद A0 B5 प्लस A1 B4 A2 B3 A3 B2 प्लस A4 B1 प्लस A5 B0, इस प्रकार हमने C5 की वैल्यू फाइंड कर ली और मल्टीप्लाई में x की पावर 5। अब हमें इनकी जगह वैल्यूज़ पुट करनी होंगी, तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 प्लस 2x प्लस -1 x की स्क्वायर प्लस 2 x की क्यूब प्लस -1 प्लस 0 x की 4 प्लस में माइनस का 1 और x की पावर 5। जब हमने इसे हल किया तो 2 प्लस में 2x माइनस में x की स्क्वायर प्लस में 2x की क्यूब प्लस में 0 x की पावर 4 माइनस में x की पावर 5, ये इसका हल आ गया। एग्जाम्पल नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 की बारी है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं मॉड्यूलो सिस्टम है, तो यहाँ पे योग तो मैं आपको नहीं करवाऊँगा क्योंकि इसका मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। जैसे 2 + 1 3 हो गया, 5 + 4 9 हो गया, ठीक है, 9 हो गया तो हम इसमें 6 का भाग देंगे तो जो हमारे पास रिमाइंडर या शेष फल आएगा वो 3 आ गया। इसी प्रकार 3 + 0 3 आ गया, 0 + 2 2 आ गया। 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लाई थोड़ा सा टफ पड़ता है और थोड़ा सा एक बार और आपको ये मल्टीप्लाई समझाने के लिए मैं ये दोबारा से आपको करवा रहा हूँ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 2 का हम बी पार्ट करेंगे। एग्जाम्पल वैसे इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखें। एग्जाम्पल नंबर 2 इसका बी पार्ट हम करेंगे, हमें f(x) डॉट g(x) करना है, ठीक है। f(x) की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2 प्लस में 5x प्लस में 3x की स्क्वायर और मल्टीप्लाई में gx की वैल्यू है 1 प्लस में 4x प्लस में 2x की क्यूब। यहाँ पे हमें मॉड्यूलो का ध्यान रखना होगा। यहाँ पे जो मॉड्यूलो है वो 6 है, तो ये मल्टीप्लाई है और इसके पैर में हमने 6 लगा दिया है, यानी इनका मल्टीप्लाई जो है वो 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो C0 C1 यहाँ पे जो मैक्सिमम जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास
3 2 5, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा उसकी पावर जो है वो हमारे पास जाएगी 7 तक जाएंगी। x की पावर 7 तक जो है वो हमारे मल्टीप्लाई इसमें होगा। तो इसको शुरू करते हैं। तो इसमें अच्छा वो मैंने दूसरा एग्जांपल देख लिया, पावर यहाँ पे 7 तक नहीं जाएगी, ये पावर 5 तक जाएगी। 3 और 2 5, मैंने दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देख लिया था, उस तो मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे C0 की हम बात करते हैं। C0 हमारे पास क्या होगा, वो आएगा 2, यानी A0 और B0 2 एकम 2। इसके बाद C1 की बात करते हैं तो वो 1 आ गया, यानी A0 B1 यानी 4 दूनी 8 प्लस A0 B1 और फिर B0 A1। यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी मिस है, तो यहाँ पे जो C1 की वैल्यू आएगी वो हमारे पास 1 आएगी। C2 जो है हमारे पास 5 आएगा, C3 हमारे पास 4 आएगा, C4 हमारे पास 4 आएगा और C5 0 आएगा। मैंने आपको C की वैल्यू निकालनी बता दिया है, मतलब अगर अपने को C4 ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला होगा A0 B4 प्लस A1 B3 प्लस A2 B2 प्लस A3 B1 प्लस A4 B0। यानी हमें पैर में जो राशि है वो 4 मेंटेन करनी है। अगर यहाँ पे 4 है तो हमें 4 मेंटेन करनी है, अगर 5 है तो 5 मेंटेन करनी है। और फिर ये A0, ये A1, ये A2, ये B1, ये B2, ये B3, सॉरी ये B3 B1, ये B0 B1 और B3 है। B2 यहाँ पे मिस है क्योंकि x की स्क्वायर का जो गुणांक है वो यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 1 प्लस में 1.x प्लस में 5x की स्क्वायर प्लस में 4x की क्यूब प्लस में 4x की 4 प्लस में 0 दश के साथ x का मल्टीप्लाई, यानी x की पावर 5 का मल्टीप्लाई। अब आगे हमें एक और एग्जांपल है, यानी नंबर 2 प्रकार का इसमें उदाहरण है। पूर्णांकों के वलय z प्लस डॉट पर निम्नलिखित बहुपदों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए तथा प्राप्त बहुपदों की घात भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई तो कर लेना है। देखिए मैंने मेरे जो नोट्स हैं उनमें ये देखिए मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे कर रखा है। पहले इनका योग करना है, ठीक है, पहले इनका योग हो गया फिर इनका मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई जो है वो 7 घात तक, ये देखिए 4 और 3 यानी 7 घात तक ये मैक्सिमम जाएगा। अब यहाँ पे हमें डिग्री पूछी है यानी घात ज्ञात करनी है। तो f ऑफ x और g ऑफ x में कहाँ तक घात जा रही है, तो अंतिम जो x है जिसकी सबसे अधिक पावर है वो 4 है, और मल्टीप्लाई में जो x है वो मल्टीप्लाई में जो x की पावर है वो मैक्सिमम यहाँ पे 7 जा रही है, तो इसकी घात 7 हो गई है। मल्टीप्लाई और योग मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल्स में समझा दिया किस प्रकार आपको करना है। उसके बाद एक और उदाहरण है, एग्जाम्पल नंबर 2। ये देखिए इसमें क्या है कि ये हमें उदाहरण दिया है f ऑफ x, g ऑफ x और h ऑफ x में हमें इनकी डिग्रीज को ज्ञात करना है। यानी f ऑफ x और g ऑफ x का हमें मल्टीप्लाई करना होगा, पहले योग करना होगा, फिर उसका हमें डिग्री ज्ञात करना होगा। फिर f ऑफ x और g ऑफ x का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनकी डिग्री फाइंड करेंगे, फिर h ऑफ x और h ऑफ x का ही मल्टीप्लाई करेंगे और इनकी डिग्री ज्ञात करेंगे। तो ये देखिए मैंने नोट्स में इसे किया हुआ है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने किया है। ये देखिए यहाँ पे जो 0 थे अवयव मैंने उनको यहाँ पे ऐड कर लिया है। यहाँ पे मैक्सिमम 2 घात का है, यहाँ पे 1 घात का है। तो ये देखिए f ऑफ x की डिग्री अलग है, g ऑफ x की डिग्री अलग है, h ऑफ x की डिग्री कितनी है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। यानी जो मैक्सिमम घात है यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 1 है। अब मुझे ज्ञात करना है f ऑफ x प्लस में g ऑफ x। इन दोनों में क्या करूँगा, जो मैक्सिमम है यानी यहाँ पे A2 मैक्सिमम है, तो इन दोनों का जब मैं योग करूँगा और यहाँ पे मॉड्यूलो भी मुझे प्लस में 6 दिया हुआ है, तो मैंने 4 प्लस 2 6 किया। ठीक है, जब मैंने 4 प्लस 2 6 किया तो वो मेरा 0 आ गया, यानी जो x की स्क्वायर है यहाँ पे x की स्क्वायर वो 0 आ गया। उसके मल्टीप्लाई के गुणांक जो जैसे 0 डॉट x की स्क्वायर हो गया।
तो हम इसे कोटि नहीं मान सकते, उसके जो पहला अवयव होगा उसको कोटि मानेंगे। तो यहाँ पे 2 डिग्री वाला जो हमने सोचा था वो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ, 2 इसकी डिग्री नहीं है। फिर मैंने क्या किया, मैंने मॉड्यूलो के साथ इसका जो प्रसार वाला सिस्टम है मैंने उसको यूज़ किया। तो फिर मैंने पाया कि यहाँ पे 2 x की पावर अगर 0 होगी तब हमें 2 गुणांक मिलेगा, x की पावर 1 के साथ जो गुणांक है वो भी 0 है, x की पावर 2 के साथ गुणांक है वो भी 0 है। तो इनका जो योग है, इनकी जो कोटि आएगी वो 0 आएगी, यानी x की पावर 0 मिल रही है हमें मैक्सिमम। दूसरा है हमें मल्टीप्लाई ज्ञात करना था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे भी a2 और जो b2 है उनका मल्टीप्लाई ही मैक्सिमम आएगा। तो 4 दूना 8 किया, तो यहाँ पे 8 करने पर मुझे जो शेषफल या रिमाइंडर मिला वो 2 मिला। तो 2 मिल गया, तो जो कोटि होगी इनकी यानी x का मल्टीप्लाई 2 और 2 4 हो गई। और यहाँ पे क्या मिलना, 2 मल्टीप्लाई में x की पावर 4 हो गया, यानी x की पावर जो है वो हमें मैक्सिमम 4 मिलेगी। और गुणांक हमें उसके साथ 2 मिल गया, 0 नहीं है गुणांक, 2 मिल गया। तो इस प्रकार जो है इनके मल्टीप्लाई की कोटि यहाँ पे 4 हो गई। फिर हमें c ज्ञात करना था कि hx डॉट hx करना था। तो यहाँ पे जो x है यहाँ पे इसकी कोटि 1 है, ये देखिए डिग्री ऑफ hx इसकी कोटि 1 है। तो 3 का हमें मल्टीप्लाई करना होगा, यानी c1 का c1 के साथ और मॉड्यूलो 6 यहाँ पे। तो 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 तिया 9 आया। फिर मैंने उसमें 6 का भाग दिया तो रिमाइंडर 3 आ गया। तो जब हम x इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसकी कोटि 1 है, 1 और 1 2 हो गया, ठीक है, 1 और 1 2 हो गया। तो इसकी कोटि भी हमारे पास 2 आ गई, यानी 3 डॉट एक्स की स्क्वायर। तो ये इसकी कोटि आ गई मैक्सिमम और ये इसका 3 गुणांक आ गया। अब मैं वीडियो के एंड में तीसरे चैप्टर के और जो ये वाली चैप्टर है उसके नोट्स डाल रहा हूँ, यानी जो मैंने नोट्स बनाए वो मैं डाल रहा हूँ। तो ये चैप्टर 3 है, उसका स्टार्टिंग है, ये देखिए आइडियल्स एंड क्वेश्चन रिंग्स। चैप्टर 3 के नोट्स यहाँ से शुरू हो रहे हैं। डेफिनेशंस आएंगे पहले, फिर ये 2 जो एग्जांपल्स थे मैंने आपको करवाए थे, उसके बाद एग्जांपल नंबर 3 4, ये 6 एग्जांपल है जो मैंने आपको करवाए थे। ये एग्जांपल नंबर 6 आ गया और यहाँ से प्रमेय शुरू होगी। मैंने डायग्राम साथ में बनाए हुए हैं, अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते तो आप मत बनाइए, आप डायरेक्ट यहाँ पे वीडियो पे विज़िट कीजिए और नोट्स देख सकते हैं। ये देखिए थ्योरम 3.3, उसके बाद इसकी कोरोलरी थ्योरम 3.4 और थ्योरम 3.5, इसके बाद मुख्य गुंजावली प्रिंसिपल आइडियल, और ये ऊपर थोड़ा सा ये मुख्य गुंजावली वलय प्रांत, और ये मैक्सिमल आइडियल थ्योरम 3.7। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ये कोसेट्स यानी सहज समुच्चय, और उसके बाद थ्योरम 3.9। ये प्रमेय आप मत कीजिए, आगे मैंने की हुई है आप वहाँ से कीजिएगा, उसकी दूसरी विधि आगे की हुई है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 दोबारा से, नंबर 2 प्रकार के उदाहरण है ये विभाग वलय थ्योरम 3.10, और ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको कल वाली वीडियो में करवाया था थ्योरम 3.11 12, और उसके बाद थ्योरम 3.13 जो हमने कल की थी। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए थ्योरम 3.9 यहाँ पे दोबारा से की हुई है। ये वाला मेथड आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो इसलिए आप ये मेथड कर लीजिए। उसके बाद ये थ्योरम 3.14 जो मैंने आपको अभी करवाई है। इसके बाद आएगा चैप्टर नंबर 5 बहुपद वलय। इसके ये डेफिनेशंस है जो मैंने आपको बोलकर बता दिए, और उसके बाद में 2 बहुपदों का योग, फिर 2 बहुपदों का ये मल्टीप्लाई, उसके बाद में ये जो एग्जाम्पल है मैंने आपको करवाया था, और ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया है। और ये नंबर 2 प्रकार के उदाहरण हैं जिसमें हमें डिग्री फाइंड करनी होती है, और ये एग्जाम्पल नंबर 2। तो इतना पोर्शन ही मुझे करवाया हुआ है।
तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल से हम दूसरी बुक शुरू करेंगे।